पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ओप्स में मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जावा किस तरह से काम करता है, या जावा की जो नीड्स है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट हमने देखा था। अभी इसमें हम क्लासेस और जावा का जो भी सारा जो बेसिक पार्ट्स है या जावा का जो अभी फुल डिटेल्स में जो पार्ट्स है वो फुल डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो देखिए यार, सबसे पहले हम देखेंगे क्लासेस। तो क्लासेस कैसे होते हैं, क्लासेस किस तरह से रहते हैं जावा में, ये हम देखेंगे। सो क्लासेस देखते वक्त हमें उसका जो बॉडी पार्ट्स है, मतलब जो हेडर फाइल्स है या कुछ कैसी फाइल्स रहती है, कैसे उसकी स्ट्रक्चर रहता है, कैसी उसकी बॉडी रहती है, वो भी तो देखना जरूरी है। तो देखिए कि क्लासेस किस तरह से वर्क होता है, किस तरह से क्लासेस रहती है। सो क्या कहते हैं कि व्हाट इज द क्लासेस, इट इज अ हाउ टू रिप्रेजेंट द क्लास ग्राफिकली, मतलब क्लास को किस तरह से ग्राफिकली किया जाता है। सो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया आपको समझने के लिए, ये एग्जाम्पल देख के ही आपको समझ में आ गया कि क्लास किस तरह से रहता है। सो एब्स्ट्रैक्ट थिंग, मतलब देखिए कि एक क्लास है, मतलब एक टीचर क्लास है। तो टीचर में उसके जो सब क्लास होंगे या उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो वो टीचर के नेम्स होंगे। सो आपको एक समझना है कि एनिमल्स, फर्नीचर, व्हीकल या टीचर है, ये किसी एक पर्सन का नाम नहीं है। टीचर आ गया तो टीचर में बहुत सारे टीचर्स है। सो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स है। जैसे एनिमल है, एनिमल में डॉग, कैट, काऊ, टाइगर। सो एनिमल एक मतलब एक प्रकार का जो होता है कि एक प्रकार का जो क्लास है कि जिसके अंदर डॉग, कैट, काऊ, टाइगर जो है वो उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स है वो वर्क करते हैं। सो फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया, तो इसे क्लास कहते हैं। ये आपको आपके समझ में आ गया होगा। सो अभी क्लास में देखिए एक स्ट्रक्चर दिया है। सो या एनिमल वगैरह और फर्नीचर दिया है, ये आपको समझ में आ गया है, इसका कोई टेंशन नहीं। सो अभी देखिए कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग आर कॉल्ड एज अ क्लासेस। मतलब क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिमिलर ऑब्जेक्ट दैट शेयर द कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। मतलब एक क्लास क्या होता है, देखिए अभी क्लास ये क्या कह रहा है कि क्लास एक द सिमिलर ऑब्जेक्ट होता है जो अपने एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को शेयर करता है। सो अभी देखिए कि एक स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स तो उसका नेम, उसका रोल नंबर, तो ये जो हो गए वो उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। ये भी आपको समझ में आ गया है कि देखिए एक फिगर दी है जिसमें ऑब्जेक्ट किसको बताया गया है कि तो ये जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट के नेम दिए, देखिए जीना, इसका रोल नंबर दिया है, जॉन का रोल नंबर दिया है, मारिया का रोल नंबर दिया है और जेम का या नाम और रोल नंबर दिया है। सो ये हो गया उनका क्लासेस और ये हो गया उनके एट्रीब्यूट्स। ये समझ में आ गया आपको। सो अभी क्या, ये देखिए classes is a user defined data types. So once class is declared that we can create the any numbers object on it is the types of the similar builds. So जो क्लासेस होते हैं वो क्लासेस बिल्ड में हमें दिखाई देते हैं। सो अभी देखिए, सो इसके बाद हम नेक्स्ट पीडीएफ पे जाएंगे। सो देखिए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लास, एक किस तरह से वर्क करता है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे वर्क करता है। सो नेम कॉम्प्लीमेंट्स म्हणजे मैंडेटरी, एट्रीब्यूट्स कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशन कंपोनेंट्स। सो ऑर्डर, स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट, एम्प्लॉय, ये जो है एक एग्जांपल दिया है आपको समझ में आने के लिए क्लास किस तरह से वर्क होता है, क्लास में क्या क्या फंक्शन होते हैं उसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया है। सो ऑर्डर, ऑर्डर देखिए अगर एक क्लास होगा ऑर्डर्स, सो उसके एट्रीब्यूट्स, उसके जो सब क्लास होंगे वो क्या होंगे, उसके जो इंटीजर्स होंगे, तो उसके जो सपोज उसके एट्रीब्यूट्स होंगे तो वो क्या होंगे कि देखिए प्लेसमेंट्स, डेट, डिलीवरी डेट, ऑर्डर डेट, कैलकुलेशन एंड कैलकुलेट टैक्स वगैरह ये हम निकालेंगे। वैसे स्टूडेंट्स होगा तो स्टूडेंट्स के क्या होंगे, नेम्स होंगे, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, उसका क्लास ब्रांच होगा, उसकी मार्क्स होगी, उसका डेटा होगा, शो होगा, ये सब आपको समझ में आएगा। वैसे बैंक अकाउंट होगा तो बैंक अकाउंट में कौन सा होगा, तो स्ट्रिंग में नंबर्स आएंगे, स्ट्रिंग में ओनर्स आएगा, जो बैलेंस कितना है वो बैलेंस डबल में आएगा। सो अभी स्ट्रिंग डबल ए क्या है तो वो भी आपको समझना आने चाहिए। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है तो देखिए कि स्ट्रिंग मतलब किसी नंबर अगर होगा तो उसको उसमें स्ट्रिंग लगाना पड़ता है। जो अगर कुछ ज़्यादा नंबर मतलब फ्रैक्शनल नंबर होगा, जैसे बैलेंस में नंबर रहता कि पॉइंट डेसिमल पॉइंट में रहता तो डबल में आपको लिखना पड़ता है। सो देखिए कि इसी तरह से डिपॉजिट, विड्रॉल, गेट, ऑर्डर, ये जो होते हैं वो बैंक डिटेल में आते हैं। जैसे एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का नेम आएगा, उसका डिपार्टमेंट आएगा, उसका बेसिक पे आएगा, डे आएगा और सैलरी आएगी। तो इसी तरह से आपको जो है वो सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं।
तो उसी के बाद क्लास खत्म होने के बाद क्लास की आपको समझ में आ गई आइडियाज। अब देखिए ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट किस तरह से रहते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज अ मेजर एंटिटी ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट इज अ हार्ट ऑफ द ओओपी। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट जो है वो हार्ट है। तो उसी पे मतलब देखिए कि इसी के नाम में ही है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट आपका जब मतलब जैसे इंसान का हार्ट होता है तो वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो हार्ट है वो है ओपी, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मुझे ऑब्जेक्ट जो है वो सभी आपका हैंडल करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। सो ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड दे हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है इसमें। सो कंक्रीट स्पेसिफिक थिंग कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट। ये जो भी है टेबल है, फैन है, ये दिस इज अ ऑब्जेक्ट। सो उसके बाद देखिए इट इज अ डिस्क्रिप्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटी विद द वेल डिफाइंड द बाउंड्री दैट हैव टू इनकैप्सुलेट द स्टेट एंड बिहेवियर्स। सो इनकैप्सुलेट द स्टेट एंड बिहेवियर्स। सो इसी के बाद देखिए कि यहाँ एक लकड़ी दी है, एक टेबल है, यहाँ एक फैन है, ये जो है बाइक है, ये क्या होगा, ये आ गया आपके ऑब्जेक्ट्स है। सो क्या कहते हैं कि मेकर, मॉडल, कलर, ईयर, प्राइस। सो ब्रीड, कलर, हाइट, वेट एंड बर्थ प्लेस, ये इसके एट्रीब्यूट्स है। अगर एक बाइक होगी तो बाइक के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसका क्लच, उसका ब्रेक, उसका गियर, वो इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो उसी के बारे में एक प्रोग्राम देखिए कि इट इज़ अ रन टाइम एंटिटी ऑफ द ओपी प्रोग्राम। C++ का, हमें जावा का देखना है, जावा का आप यहाँ से देख सकते हैं। सो जावा का प्रोग्राम ऐसे देखिए कि पब्लिक क्लास स्टूडेंट्स, इंटीजर रोल नंबर्स 10, इंटीजर MS1 28 एंड MS2 इज 18। सो एक स्टूडेंट का क्लास लिया या उसका रोल नंबर 10 है। तो स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट्स, यह फार्मूला आपको सबको पता है, जो मतलब स्ट्रक्चर है जावा का। सो सिस्टम आउट प्रिंट एलन, सिस्टम आउट प्रिंट एलन किस लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपको अगर कोई रन करना है, मतलब आपको बताना है कंप्यूटर को आपको कुछ प्रोग्राम रन करना है, तो उसके लिए जावा में क्या यूज़ किया जाता है, सिस्टम आउट प्रिंट एलन। तो इसमें क्या यूज़ किया गया है C++ में, तो C++ में यूज़ किया जाता है काउंट। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें काउंट यूज़ किया जाता है, सी आउट यूज़ किया जाता है, तो सी इन यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, इसमें सिस्टम आउट प्रिंट एलन यूज़ किया जाता है। सो ये देखिए अभी सिस्टम आउट प्रिंट एलन S.ms1, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन S.ms2, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। सो उसके बाद देखिए कि ऑब्जेक्ट इन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। सो प्रोग्राम को साइड में रखते हैं। सबसे पहले आप थ्री समझिए। सो एनिमल्स, ये है एनिमल्स, इज ए ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3। दिस एनिमल class is a collection of the similar types of objects. So cat is an instance of the class of animal. So each object is an instance of the class. मतलब आपको समझ आएगा कैट का है, कैट इज इंस्टेंस है, किसकी इंस्टेंस है, तो एनिमल में, वो एनिमल में आती है ना, तो एनिमल की वो इंस्टेंस है। वैसे हॉर्स हो गया, हॉर्स भी एनिमल का इंस्टेंस है। जैसे देखो कि चेयर हो गई या जो टेबल हो गया वो किसका इंस्टेंस है, वो फॉर्च्यूनर का इंस्टेंस है। जैसे इस तरह से आपको जो मैंने पिछले जो फोटो थी उसमें दिखाया था, देखिए इसमें आपको दिखाया था देख कि किसका इंस्टेंस किस तरह से है। सो ये हमने देखा था, तो इसी तरह से आपको समझना पड़ेगा। सो उसके बाद देखिए ये जो टेबल है, फैन है, ये अगर टेबल में फर्नीचर में आता है या एप्पल वगैरह जो है वो फ्रूट में आता है, तो इसी तरह से जो है वो आपका आएगा। सो उसके बाद देखिए ये देखिए यहाँ पे, सो ब्रेड, हाइट, वेट सब आता है उसका। ईच ऑब्जेक्ट टेकन बाय इट ओन द स्पेस इज मेमोरी, एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका मेमोरी में स्पेस किया जाता है। सो ब्रीथ, हाइट, वेट उसका सब काउंट किया जाएगा। सो उसके बाद देखिए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो तीन प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए ऑल ऑब्जेक्ट हैव टू आइडेंटिफाई स्टेट एंड बिहेवियर्स। सो एक एक करके हम समझेंगे। सो आइडेंटिफाई देखिए, ईच ऑब्जेक्ट मस्ट हैव देयर ओन यूनिक नेम। सो यूनिक नेम रहता है। सो दिस प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विशेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वन अनदर। सो उसी के बाद स्टेट क्या होता है कि स्टेट देखिए डिटरमाइंड बाय द एप्टीट्यूड्स वैल्यू। एग्जांपल देखिए स्टेट का किस तरह से एग्जांपल दिया है। सो आप एग्जांपल भी ऐसे देख सकते हैं। एग्जांपल में दिया है बैंक अकाउंट का एग्जांपल दिया है। इफ अ बैलेंस इज अ -V देन द स्टेट ओवरड्रॉ, इफ अ बैलेंस इज 0 देन द स्टेट इज एम्प्टी, इफ अ बैलेंस पॉजिटिव देन द स्टेट इज इनक्रेडिटेड।
मतलब यह एक प्रोग्राम दिया है कि अगर आपका बैलेंस पॉजिटिव है तो ओवर ड्रॉ शो करो, अगर आपका बैलेंस जीरो है तो एम्प्टी शो करो, और अगर आपका बैलेंस पॉजिटिव है तो वह आप इन क्रेडिट शो करो। सो ऐसा एक प्रोग्रामिंग दिया है, ऐसा एक मैसेज दिया है जिससे आपको पता चलता है कि स्टेट में क्या होता है।